दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्वीट होम सीरीज के सीजन था के पार्ट 2 को। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको यह पार्ट समझ में आएगा। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां यीशु ने अपनी मॉम यक को मरते हुए देखा था और यहाँ पर यीशु अपनी माँ यक के मरने से काफी ज्यादा दुखी होती है और बहुत रोती है और सांगवान से कहती है कि आखिर तुमने मेरी माँ को क्यों मारा। इस पर सांगवान कहता है कि अब यह मेरे किसी काम की नहीं थी, लेकिन तुम मेरे बहुत काम की हो। इतना बोलकर सांगवान के अंदर का मनस्टर यीशु के शरीर में जाने की कोशिश करने लगता है, मगर वह काफी कोशिश करने के बाद भी सैम्बो के शरीर से बाहर नहीं आ पाता और ये देखकर वो यीशु को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अबजिन यानी कि भाई एमेज यूसु से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूसु बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओन्यू भी नयंग और हानी के साथ स्टेडियम की तरफ आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में अपना भाई यूनियोग दिखाई देता है, जो कि सार्जेंट किम के साथ स्टेडियम ही जा रहा था और उन योग को जिंदा देखकर वो हैरान रह जाती है। यहीं रास्ते में सार्जेंट किम को यूसु और जिन भी दिखाई देते हैं और सार्जेंट किम जिन को अपनी कार से उड़ा देते हैं और फिर उसके पास आकर उसे पीटने लगते हैं, क्योंकि किम के सोल्जर्स को मारते समय जिन भी सांगवान के साथ था, यही उन्नक भी अब यसो के पास आता है और उन्नक यूसु को अच्छे से पहचानता था। वो यूसु से मदद मांगता है, लेकिन यहाँ यूसु का मनस्टर बार बार उन्नक पर हमला करने लगता है, मगर उन योक बार बार यूसु के हमलों से बचता रहता है और उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मदद करने के लिए मना ही लूंगा। यह सुनकर यूसु गुस्से में आकर अब उन्नक पर हमला करता है, मगर उन्नक उसके हमलों से आराम से बच जाता है और अब यूसु का पंख भी बस में ही अटक जाता है और यह देखकर यूसु अपने पंख को वापस अंदर कर लेता है। तभी उनी भी भागकर यहाँ पर आती है और अपनी बहन को देखकर उन योग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो यूसु से कहता है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई। यह सुनकर यूसु को गुस्सा आ जाता है। वो नयोक से कहता है कि उनी से तमीज से बात करना। इतना बोलकर यूसु उनी को पीटने लगता है और इनके बीच काफी अच्छी फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट किम भी जिनको काफी बुरा पीटते हैं, लेकिन तभी जिन यहाँ से भागता है और वह यूसु और उनी के पास आकर उनकी बस को अपने अंदर की स्टील से पूरा ढक देता है और ये दोनों बस में ही अटक जाते हैं। ये देखकर उन बस के पास जाने लगती है, मगर यहाँ पर नयंग और सार्जेंट किम उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उन्नक अब तुम्हारा वो भाई नहीं रहा जो कि वो पहले था और अब वो एक मनस्टर बन चुका है। इतना बोलकर सार्जेंट किम उनी को जबरदस्ती स्टेडियम ले जाने लगते हैं। यहीं यूसु भी अब किसी तरह से स्टील को साफ करके उन योग को बस से बाहर निकाल देता है। वहीं उनी भी किसी तरह से कार से उतरकर उन्नक के पास आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर उन्नक अपनी बहन उनी से ठीक से बात नहीं करता और उससे पूछता है कि स्टेडियम जाने का रास्ता कहाँ पर है। यह सुनकर उन्नी को काफी दुख होता है। वो उन्नक से पूछती है कि क्या इतने समय में तुमने मुझे कभी ढूंढा। इस पर उन्योक मना कर देता है और यह सुनकर उन्नी रोने लगती है और कहती है कि इतने समय तक मैंने तुम्हें हर रोज याद किया और हर जगह ढूंढा, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर उन्हों कहता है कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढूं जब मेरे पास तुम्हें ढूंढने की कोई वजह ही नहीं थी। यह सुनकर उन्हीं समझ जाती है कि सार्जेंट किम सच बोल रहे थे। ये उन्नक अब पुराना वाला उन्नक नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ अब जांग यीशु को एक जगह बंद कर देती है और सांगवान भी अब डॉक्टर लिम के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे यह चोट यह क्यों ने मारी है यहाँ डॉक्टर लिम। यह देखकर सांगवान को बताता है कि तुम्हारी ये चोट अब पहले की तरह हील नहीं हो रही और यह सुनकर सांगवान डॉक्टर लिम से इसकी वजह पूछता है और बोलता है कि मैं किसी और के शरीर में भी अब नहीं जा पा रहा। इस पर डॉक्टर कहता है कि शायद तुम बॉडी तभी बदल पाते हो जब तुम्हें काफी भयानक दर्द होता हो। यह सुनकर सांगवान समझ जाता है कि वह दूसरे शरीर में क्यों नहीं जा पा रहा और अब डॉक्टर लिम सांगवान को यीशु के शरीर में भेजने का प्लान बनाने लगता है। यही स्टेडियम में अब एक आदमी के अंदर भी सिम्टम्स आ जाते हैं। वहीं फादर पीटर येसल से अपनी गर्लफ्रेंड सुनहवा के बारे में पूछते हैं, जो कि पिछली बार भागने की कोशिश कर रही थी और येसल बताती है कि सुनहवा अब बिल्कुल ठीक है। साथ ही येसल फादर पीटर से पूछती है कि क्या तुम्हें सुन वापस है, क्योंकि वह तो हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती है।
लेकिन इस पर फादर पीटर मना करके यहाँ से चले जाते हैं। यहीं जिन भी अब स्टेडियम में आ जाता है और किम चनय और हानि भी स्टेडियम के पास आकर अंदर घुसने का सही मौका देखने लगते हैं। इसके बाद सांगवान भी जिनकी खराब हालत देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। इस पर जिन सांगवान को बताता है कि मेरा यह हाल यूसु ने किया है, जो कि अभी भी जिंदा है, मगर अब मैंने उसे ऐसा फंसा दिया है कि वह मर ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब उनक उन्हीं को बताता है कि मैं तुम्हारा वो भाई नहीं रहा जिसे तुम ढूंढ रही थी। मैं अब एक न्यू ह्यूमन बन चुका हूँ और मेरे अंदर पुरानी यादें तो हैं, लेकिन मेरे अंदर की फीलिंगलेस से नफरत करता हूँ और ना ही प्यार। यहाँ हमें उन्हीं के बातों से पता चलता है कि वो उन्हीं को जानता तो है, लेकिन उसके इमोशंस अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। फिर उन्हीं उनक को उसका लेटर और चश्मा वापस देती है, लेकिन उनक चश्मे को लेकर वापस रोड पर फेंक देता है। इस तरफ सार्जेंट तक अब डॉक्टर लिम के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या जो जाएंग की बॉडी में सांगवान का केमिकल है उससे मैं स्पेशल इफेक्ट ही बन सकता हूँ। इस पर डॉक्टर लिम कहता है कि सांगवान की बॉडी से निकले उस केमिकल से ही मैंने वो सारे एमएस यानी कि स्पेशल इफेक्ट बनाए थे और तुम भी उससे एक एमएच बन जाओगे। इसीलिए तुम बस जाइयो को यहाँ पर लेकर आ जाओ, क्योंकि यही सबसे अच्छा समय है। और इस समय सांगवान सभी लोगों से लकड़ियां इकट्ठा करवा रहा है ताकि वह खुद को जला सके और फिर बॉडी चेंज कर सके। यहाँ ये सुनकर सर्जन ताक अब जाएंग के पास आते हैं और उसके गले में इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं और डॉक्टर लिम के पास लैब में ले जाने लगते हैं। यहीं यंग्स भी अब किसी तरह से यीशु के पास आता है, जहाँ यीशु उसे बताती है कि मुझे मेरा नाम पता चल गया और मेरा नाम यीशु है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर जाऊँ। इस पर योंगू कहता है कि पहले तुम इस जगह से निकलो। इतना बोलकर योंगू यीशु की चैन खोलने लगता है। यह देखकर यीशु योंगू से बोलती है कि मैंने तुम्हें उस समय बोलते हुए सुना था कि तुम मनस्टर बनना चाहते हो और मैं तुम्हें मनस्टर बना सकती हूँ। इतना बोलकर यीशु योंगू को छूकर मनस्टर बनाने लगती है। इसके बाद जब जिन यीशु के पास आता है तो तब यहाँ पर योंगू के खाली कपड़े उसे मिलते थे और यीशु भी यहाँ नहीं थी। तभी एक आदमी भी यीशु को स्टेडियम के अंदर ही देखता है। यहाँ अब सांगवान को भी पता चल जाता है कि यीशु कैद से आजाद हो गई है, लेकिन अभी भी वो स्टेडियम के अंदर ही है। इसलिए अब सांगवान सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलता है। यहीं मिस ओक को भी योंगू अब कहीं भी दिखाई नहीं देता और यह देखकर येसल मिस ओक से कहती है कि योंगू को जल्दी से ढूंढ लो, क्योंकि थोड़ी ही देर में सभी सोल्जर्स हमें यहाँ से निकालने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और सर्जन ताक और बाकी सभी लोगों को सांगवान अपने के पास बुलाता है और यह सुनकर डॉक्टर लिम जल्दी से जायू की बॉडी से वही केमिकल निकालता है। इसके बाद सांगवान भी सभी लोगों से कहता है कि मेरी बेटी जिसका नाम यीशु है वह काफी खतरनाक है, वह इंसानों को छूकर मनस्तर बना सकती है, इसीलिए सब लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। यह सुनकर सभी लोग अब यीशु को ढूंढने में लग जाते हैं। यहीं सर्जन ताक के सोल्जर्स भी अब उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम हमेशा आपके ही ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। इस तरफ यूसु के काफी देर तक बस से न निकल पाने की वजह से उन योग को ऐसा लगने लगता है कि यह मर गया होगा, लेकिन यहाँ पर उन नयोक से कहती है कि यूसु इतनी जल्दी नहीं मर सकता, वह जरूर बाहर आएगा। यहाँ उन ये बात कह ही रही थी कि तभी यूसु बस को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यूसु कैद था और यहाँ पर यूसु के अंदर का मनस्टर यूसु से बात करता है और उससे कहता है कि शायद मैं तुम्हें अब समझने लगा हूँ और तुम भी मेरी ही तरह थे, तुम शुरू से ही मेरा एक रूप थे। इतना बोलकर यूसु का मनस्टर और यूसु दोनों एक हो जाते हैं और यूसु जिसका कंट्रोल अभी तक अपनी अपनी बॉडी पर नहीं था, वह दोबारा से अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और वह इस तरह बस से बाहर आ जाता है। यहाँ अब यूसु उन योग को अपने पंख का एक टुकड़ा भी देता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यहीं यूसु को नॉर्मल देखकर उन्हें काफी खुश होती है। इसके बाद ये तीनों ही स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं और यहीं रास्ते में उनियो नियोग को भी उसकी पुरानी बातें याद दिलाती रहती है ताकि उसके अंदर के इमोशंस वापस आ जाएं। लेकिन इस सब से उन योग पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में सर्जन ता के कहने पर अब उनके सभी सोल्जर्स लोगों को खाने का लालच देते हैं और एक जगह पर इकट्ठा करने लगते हैं ताकि अब इन्हें लेकर यहाँ से भाग सकें। तभी एक सोल्जर उसी लड़की जिना के पास आता है जिसके लिए उसका बॉयफ्रेंड यंग सेग स्टेडियम से भागकर दवाइयां लेने गया था और उसी को ढूंढने की वजह से सार्जेंट किम और बाकी सारे सोल्जर्स भी खतरे में पड़ गए थे। यहाँ अब जीना इस सोल्जर को अपने शरीर के निशान दिखाती है और
कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, इसीलिए तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। मगर यह सोल्जर जबरदस्ती जिना को अपने साथ यहाँ से ले जाता है। वहीं सांगवान भी अब सभी सर्वाइवर्स को अपने लिए काम करता हुआ देखता है और फिर M3 से जिन और जाएंग को मार देने के लिए कहता है। यहीं सार्जेंट किम भी चनियो और हानी को लेकर स्टेडियम मेन घुसने लगते हैं और डॉक्टर लिम भी अब जाइयो की बॉडी से वो केमिकल निकाल लेता है जिससे उसने मॉन्स्टर्स को स्पेशल इफेक्ट बनाया था। यहाँ डॉक्टर लिम साजन को बताते हैं कि सांगवान को अभी तक यह बात नहीं पता कि जो इस समय MH उसके साथी हैं वो सभी इसी से बने हैं और यह केमिकल सांगवान का ही है। यहीं सर्जन ताक भी डॉक्टर लिम को बताते हैं कि सांगवान की बेटी ये शू कहीं पर छुप गई है और हमें पता चला है कि वो इंसानों को छूकर मॉन्स्टर्स बना सकती है। यह बात सुनकर डॉक्टर लिम हैरान रह जाता है। वो सर्जन ताक से कहता है कि क्या सही में तुम सच बोल रहे हो? इस पर सर्जन ताक हाँ में जवाब देते हैं और यह सुनकर अब डॉक्टर लिम सर्जन ताक को उस केमिकल का डोज देने से मना कर देता है और कहता है कि इसे अब मैं खुद ही लगा लूंगा क्योंकि मैं शुरू से ही मॉन्स्टर बनना चाहता था, लेकिन अभी तक मेरे अंदर सिम्टम्स नहीं आ पाए, इसीलिए अब मैं उससे खुद को मॉन्स्टर बनवाऊंगा और फिर इस केमिकल की मदद से एक स्पेशल इफेक्ट बन जाऊंगा। इतना बोलकर डॉक्टर लिम इस केमिकल की डोज को खा जाता है। यहीं काफी सारे लोग अब यीशु को ढूंढते हुए बेसमेंट में आते हैं, लेकिन यीशु इन सभी को मॉन्स्टर बना देती है। यहीं हानि भी अब किसी तरह से स्टेडियम के अंदर आ जाती है और वह सार्जेंट को बताती है कि मुझे सार्जेंट किम ने भेजा है और यह सुनकर अब सर्जन ताक तुरंत ही सांगवान के पास आते हैं जो कि कैमरों से सभी पर नजर रख रहा था और यहाँ पर सर्जन ताक भी अब सांगवान का ध्यान भटकाने के लिए उसे बता देते हैं कि जो स्पेशल इफेक्ट अभी तुम्हारे साथ हैं और जिन्हें तुम अपने साथ लाए थे वो सभी तू हमारे ही खून से बने हैं। यह बात जानने के बाद सांगवान को काफी गुस्सा आता है और उसका ध्यान कैमरों से हटते ही सार्जेंट किम और नयंग भी स्टेडियम के अंदर एक खुफिया जगह पर आ जाते हैं। यहीं सार्जेंट ताक सांगवान को बताते हैं कि तुम्हारे खून की अभी भी एक डोज बची है जिसे डॉक्टर लिम ने खा लिया है। अब इसके बाद सार्जेंट ताक सार्जेंट किम के पास आ जाते हैं। यहाँ सार्जेंट किम सर्जन ताक को मरे हुए सभी सोल्जर्स के लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि जो भी यंग सेयो को ढूंढने गया हुआ था वो सभी मारे गए और बस मैं ही जिंदा बचा हूँ और मेरी ही वजह से सांगवान और उसके साथियों को इस स्टेडियम के बारे में पता चला है, इसलिए अब मैं उनसे फाइट करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन यह सुनकर सार्जेंट ताक भी सार्जेंट किम से कहते हैं कि इस सब में मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने भी तुम्हें यह बात नहीं बताई थी कि मैं भी इफेक्टेड हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। यहीं अब सार्जेंट ताक सार्जेंट किम से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा मॉन्स्टर बनूंगा? इस पर सार्जेंट किम कहते हैं कि एक सोल्जर हर हाल में एक सोल्जर ही रहता है और मुझे यकीन है कि आप मॉन्स्टर बनकर भी लोगों की मदद ही करोगे। इस तरफ उन नसु और उनका तीनों स्टेडियम की तरफ जा रहे थे कि तभी उनको अचानक से अपने भाई उन्नक की आवाजें आने लगती हैं और यह सुनकर उन्हें यहीं पर रुक जाती है। यह देखकर यूसु उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? इस पर उन्हीं कहती है कि मैं बस थोड़ा थक गई हूँ और मैं अब कुछ देर आराम करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए तुम स्टेडियम चले जाओ। साथ ही यहाँ पर ओनियो यूसु से कहती है कि अगर मैं मॉन्स्टर बन जाऊं तो तब भी तुम मुझसे दूर मत जाना और हमेशा मेरे साथ ही रहना। यह बात सुनकर यूसु भी उन्हीं से कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे लिए उन योग को यह एहसास दिलाकर रहूंगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। इतना बोलकर यूसु उन्नक के पास आ जाता है। यहाँ पर उन्नक यूसु से कहता है कि तुम्हें यह जानकर बुरा लग रहा होगा न कि उन्हीं भी अब एक मॉन्स्टर बनने वाली है, लेकिन उसके लिए यह अच्छा ही है क्योंकि अब वो एक मॉन्स्टर बनकर अपनी रक्षा खुद ही कर सकती है। यह सब सुनकर यूसु उन्नक से कहता है कि अभी जो बोलना है वो बोल लो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास वापस लेकर जरूर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में मिस ऑक और येसल पूरे स्टेडियम में यंगस को ढूंढती है, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। तभी उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर बने इंसान और यीशु भी आते हैं। यहाँ मिस ओक यीशु से योंगू के बारे में पूछती हैं और इस पर यीशु एक अजीब से ग्रीन लिक्विड जैसे मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलाती है और कहती है कि यही योंगू है। और यह देखकर मिस ओक और येसल के होश उड़ जाते हैं और मिस ओक योंगू को इस हालत में देखकर काफी रोती भी हैं। तभी सांगवान भी यहाँ पर आ जाता है और यशु और योंगू पर हमला करने लगता है,
मगर तभी मिस ओक उसे ऐसा करने से मना करती हैं और कहती हैं कि शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम ही मेरी बेटी को मेरे पास लेकर आए थे। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां असली सैंग वॉक किसी तरह से मिस ओक की बेटी को उनके पास लेकर आया था, जो कि मर चुकी थी। और यह याद करने के बाद भी सांगवान पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मिस ओक को यहीं पर खत्म कर देता है और यह देखकर यूसु को अब काफी गुस्सा आता है। वो अपनी बनाई हुई पूरी मॉन्स्टर आर्मी को लेकर सांगवान पर हमला करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब जिन एक मरे हुए आदमी के हाथ काटकर अपने हाथ बना लेता है, तभी M3 उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे सांगवान ने तुम्हें मार देने का ऑर्डर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। मगर जिन यहाँ से जाने से मना करने लगता है। तभी M3 अपने हाथ को पत्थर में बदलता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बोलकर M3 यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट ताग भी अब सार्जेंट किम और बाकी सोल्जर्स से सभी सर्वाइवर्स को तुरंत ही यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलते हैं और फिर सबको लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सांगवान भी अब डॉक्टर लिम और यीशु को दोनों को पकड़ लेता है और डॉक्टर लिम से कहता है कि तुमने सही कहा था, मैं इस शरीर से तभी निकल सकता हूँ जब मैं दर्द में होऊंगा, लेकिन इस बात को सच मानकर मैं आग में नहीं कूद सकता, इसलिए अब मैं पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इतना बोलकर सांगवान डॉक्टर लिम को आग में फेंकने लगता है और यह देखकर डॉक्टर लिम सांगवान से कहता है कि मैंने तो तुम्हारी हमेशा मदद की है ना, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर सांगवान कहता है कि तुम शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहे थे। इतना बोलकर सांगवान डॉक्टर लिम के पेट में अपना हाथ घुसा देता है और अपने खून से बनी उसी डोज को निकालता है जिसे डॉक्टर लिम ने खा लिया था। और यह सब देखकर डॉक्टर लिम अब यीशु से कहने लगता है कि मुझे एक मॉन्स्टर बना दो, लेकिन सांगवान उसे पकड़कर आग में फेंक देता है। यहीं चनय भी अब बेसमेंट में आता है जहां पर उसे काफी सारे मॉन्स्टर बने हुए इंसान दिखाई देते हैं और यहाँ पर ये सल भी होती है जो कि बचने की उम्मीद छोड़ चुकी थी और वो सुसाइड करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर चनय सही समय पर उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ अब सर्जन ताग भी सभी सर्वाइवर्स को लेकर स्टेडियम से बाहर निकलने लगते हैं। यहीं सांगवान भी अब अपने साथी M3 को भी खत्म कर देता है और उसे भी आग में फेंक देता है। इसके बाद सांगवान यीशु को लेकर आग के पास आता है और खुद आग में चला जाता है, जिसके बाद सांगवान के अंदर का मॉन्स्टर संगवा की बॉडी को छोड़कर यीशु की बॉडी में आ जाता है। इसके बाद यूसु और उन्योग भी स्टेडियम में ही आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी इन दोनों को डॉक्टर लिम की लैब में खून पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उनका यूसु को बताता है कि यह खून किसी स्पेशल इफेक्ट का ही है और वो लोग जरूर यहीं कहीं पर होंगे। यहीं नयंग येसल को लेकर यहाँ से बाहर जा रहा था कि तभी इनके सामने जाएंग भी आती है जो काफी जख्मी हालत में थी। वहीं दूसरी तरफ अब यूनसुंग होकर सांगवान को ढूंढने लगते हैं। तभी यूसु के सामने यीशु आती है जिसका शरीर में अब सांगवान मौजूद था, लेकिन यहाँ यूसु यीशु को यीशु ही समझता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी मम ये क्यों कहाँ पर है, यानी कि सांगवान यंस को लेकर अपने साथ कहीं पर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब सार्जेंट किम जिना को वही दवाई देते हैं जिसे लेने के लिए यंग सॉक स्टेडियम से बाहर गया था और मर गया था। यहाँ सार्जेंट किम जिना से कहते हैं कि यंग सो की कुर्बानी जाया मत होने देना और इसीलिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। यहीं फादर पीटर को भी अब अचानक से सुनवा की याद आती है और वो उसे भी लेने उसके पास आने लगते हैं। यहीं सुनवा अभी भी अपने गॉड की मूर्तियों के आगे बैठी हुई थी और वो यहाँ से जाने से मना कर रही थी कि तभी एक आदमी यहाँ पर आ जाता है और वह सुनवा के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी फादर पीटर यहाँ पर आते हैं और वह इन आदमियों को काफी बुरा पीटते हैं। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर पीटर और सुनवा दोनों एक साथ होते हैं और कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी सुनोवा के ऊपर उसका मॉन्स्टर हावी होता है और वो अपनी कार का एक्सीडेंट कर लेती है और इसके बाद से ही फादर पीटर ने सुनोवा को छोड़ दिया था। लेकिन अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और फादर पीटर सुनवा को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सर्जन तक सभी को लेकर बाहर जा ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर भी उनका मॉन्स्टर हावी होने लगता है और उन्हें भी अजीब अजीब से लॉसेंशंस होने लगते हैं। उनकी नाक से खून भी निकलने लगता है और यह सब देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी सर्जन ताक अपने हाथ में एक बम ब्लास्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं योग के ऊपर भी मॉन्स्टर बने हुए इंसान
हमला करने लगते हैं, लेकिन उनियोक उन्हें बड़ी आराम से पीट देता है। तभी उसके पास मॉन्स्टर बना हुआ यसो भी आता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लास्ट होने से सर्जन ताग भी अब एक बर्फ की तरह मॉन्स्टर बन जाते हैं और बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। यहीं सांगवान, जो कि यीशु के शरीर में था, वो यूसु को लेकर स्टेडियम से बाहर आ जाता है और अब तभी यूसु यीशु से पूछता है कि क्या अंदर जो इतने सारे इंसान मॉन्स्टर थे, उन्हें मॉन्स्टर तुम ही ने बनाया था? इस पर यीशु हाँ बोलती है और यह सुनकर यूसु यीशु से कहता है कि क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ यक्यों को जब यह पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? इस पर यीशु कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही यहाँ पर यीशु अब यसो को बता देती है कि मैंने ये क्यों को मार दिया है और यह बात सुनकर यूसु काफी हैरान होता है और वो यीशु के बोलने के तरीके से समझ जाता है कि यीशु की बॉडी के अंदर सांगवान आ चुका है। इसलिए अब यूसु अपनी पावर से यीशु की सोच में जाता है, जहाँ यीशु एक पेड़ से बंधी होती है। यूसु के छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वो भी पेड़ों में अटक जाता है और उसके सामने सांगवान आता है, जो यीशु से कहता है कि अब से सांगवान ही यीशु है और यीशु ही सांगवान और हम दोनों एक हो चुके हैं। यहाँ ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी सांगवान के अंदर से खून निकलने लगता है और पता चलता है कि असली दुनिया में नयोक ने यीशु के पंख मार दिया है और इसका असर सांगवान पर भी हो रहा है। यहाँ अब यूसु उन योग से यीशु को मारने से मना करता है और कहता है कि मुझे बस थोड़ा समय दे दो ताकि मैं यीशु के शरीर में मौजूद सांगवान को बाहर निकाल सकूं और यीशु को बचा सकूं। लेकिन अब यहाँ पर सांगवान यीशु की पावर का इस्तेमाल करके काफी सारे और लोगों को मॉन्स्टर बनाने लगता है और इन दोनों पर हमला करने के लिए कहता है और अब वो सभी मॉन्स्टर्स इन दोनों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर न्योक और यूसु दोनों ही काफी अच्छे से इनका सामना करते हैं, मगर तभी नसु को एक उड़ने वाला मॉन्स्टर पकड़ लेता है और तभी उनका सांगवान के ऊपर पर एक पंख फेंक कर मारता है। यहाँ सांगवान उस पंख को रोकने के लिए अपना टेंटिकल बाहर निकालने लगता है, लेकिन यीशु उसे ऐसा नहीं करने देती और वो पंख यीशु के लग ही जाता है और सांगवान का मॉन्स्टर भी यीशु के शरीर से निकल जाता है। मगर अब तभी यीशु यहाँ पर मरने लगती है और यह देखकर नसु को काफी दुख होता है। वह यीशु से कहता है कि शायद मैंने आने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। इस पर यीशु कहती है कि इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं खुद भी यही चाहती थी। अब यहाँ पर योंगू भी आ जाता है और उसे देखकर यीशु यूसु से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने एक और मॉन्स्टर बना दिया। इस पर यूसु यीशु से कहता है कि कोई बात नहीं, इसे ही नहीं बल्कि मैं सारे मॉन्स्टर्स को वापस ठीक कर दूंगा। यहीं अब यीशु नसु से कहती है कि मैं मरने से खुश हूँ क्योंकि मरने के बाद मैं अपनी मोम से मिल पाऊंगी और तुम मेरे डैड को भी मार देना। इतना बोलकर यहाँ पर यीशु की डेथ हो जाती है और यंस यह देखकर काफी रोता है। वहीं दूसरी तरफ अब हानि सर्जनता को एक बर्फ की तरह बनी हुई दीवार की तरह देखती है और उसे पार करने की कोशिश करती है और हानि बड़ी आसानी से उस दीवार के पार चली जाती है। यह देखकर अब सभी लोग एक एक करके इस बर्फ की दीवार को पार करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जेन, जो कि एक मॉन्स्टर था, वह दीवार को पार करने लगता है तो सर्जन तक उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मॉन्स्टर्स यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, यहाँ जिन दीवार पार नहीं कर पाता। और फिर सर्जेंट किम पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर चनियो, येसल और जाएंग भी आ जाते हैं और जाएंग भी जिन पर हमला कर देती है और उसके नकली हाथ फिर से उखाड़ देती है। मगर यहाँ पर जिन अब काफी सारी गर्म स्टील जमीन पर डालने लगता है, तभी सार्जेंट किमू से पकड़ लेते हैं और सभी को भागने के लिए बोलते हैं। यहाँ जाएंग भी अपने टेंटिकल से एक रास्ता बनाती है और चनियो और ये सोल को बाहर जाने के लिए बोलती है। इसके बाद ये सोल और चनियो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अब जाएंग भी स्टील के अंदर ही जाने लगती है। तभी सर्जन ताग भी जिनके मुंह में एक बॉम्ब लगाते हैं और उसे फूंककर यहाँ से भागने लगते हैं और अब बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे जिन और जाएंग दोनों ही खत्म हो जाते हैं। वहीं सांगवान फिर से अपने एक जले हुए साथी की बॉडी में चला जाता है, लेकिन यूसु उसे फिर से जलाने लगता है और सांगवान फिर से किसी और बॉडी में जाने लगता है और यूसु फिर से उसके पीछे जाने लगता है। यह देखकर उनका यूसु से कहता है कि सांगवन ऐसे नहीं मरेगा, तुम जिसे भी मारोगे वह फिर से उसकी बॉडी बदल लेगा और किसी और शरीर
में चला जाएगा। उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं सांगवान को अपनी बॉडी के अंदर ले लूं और फिर उसे आग में लेकर तड़पा तड़पा कर खत्म कर दूं। यह सुनकर यूसु उन योग से कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो इस सब में तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। इस पर उनका यूसु से कहता है कि मैं एक न्यू ह्यूमन हूँ और हम लोग नहीं मरते। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सांगवान फिर से इनके सामने आता है, जो एक बार फिर से संगवक की बॉडी में चला गया था। यहाँ पर अब कुछ अलग होता है और सांगवान इस बार संगवॉक की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता और असली संगवक सांगवान को अपनी बॉडी में कैद करके यहाँ से जाने लगता है। यह देखकर यूसु भी समझ जाता है कि सवक ने अपनी बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल कर लिया है और अब सांगवान उसके अंदर फंस चुका है। यहाँ अब सवक अपनी सारी पुरानी बातों को याद करने लगता है और खुद ही आग में चला जाता है और आग में जाते ही संगवॉक के साथ साथ सांगवान भी खो जाता है। फिर इसके बाद हम उन्हीं को देखते हैं जो अपने पुराने घर में जाती है जहां वह अपने भाई के साथ रहा करती थी। यहाँ उन्हीं को सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है, जिससे पता चलता है कि उन्हीं भी अब इफेक्टेड हो चुकी है। साथ ही उन्हीं को अपना भाई उन्योग भी दिखाई देता है, जिसे देखकर उन्हीं कहती है कि मुझे पता है यह सब सच नहीं है, फिर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इस तरफ यूसु भी उन्योग से पूछता है कि क्या अभी जो स्टेडियम में हुआ उसे देखकर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर उन्योग मना करता है और यह सुनकर यूसु कहता है कि अच्छा ही है, तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी चीज का दुख नहीं होता। साथ ही यहाँ पर यूसु नयोक से कहता है कि ना जाने उन्हीं कहाँ पर होगी। यह सुनकर उन्हीं कहता है कि उन्हीं वहीं पर गई होगी जहाँ मेरे जैसे नयो ह्यूमंस जाते हैं। फिर यूसु कहता है कि अगर वो मुझे न्यू ह्यूमन बनने से पहले मिल गई तो मैं उसे फिर से इंसान बना दूंगा। यहीं पर यूसु अब उन्योग से ज्यादा दूर जाने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें उन्हीं के पास लेकर जाऊंगा, इसलिए तुम ज्यादा दूर मत जाना। इतना बोलकर यूसु यहाँ से चला जाता है और उनक भी अपनी फैमिली फोटो को देखकर पुरानी बातों को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सर्जेंट किम सभी सर्वाइवर्स को लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम जिना को भी देखते हैं, जो अब यंग सोक की लाई हुई दवाई से ठीक होने लगती है। फिर यहाँ पर अब यूसु भी उन सभी लोगों को वापस लेकर आता है जिन्हें यीशु ने मनस्टर बना दिया था, लेकिन यहाँ पर यूसु ने इन सभी लोगों को वापस ठीक कर दिया होता है और ये सभी लोग अपनी अपनी फैमिली से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इस तरह यहाँ यूसु ने यीशु से जो सभी लोगों को वापस इंसान बनाने का प्रॉमिस किया था वह भी पूरा कर दिया होता है और यह देखकर यूसु को भी काफी अच्छा लगता है। अब इसके बाद सार्जेंट किम यूसु और नयंग से किसी दूसरी सेफ जगह को ढूंढने के लिए कहते हैं। यहीं हानि भी यूसु से उनके बारे में पूछती है और यह सुनकर यूसु को याद आता है कि उन्हीं जरूर वहीं पर गई होगी जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि ग्रीन होम अपार्टमेंट। और इसीलिए यूसु अब सार्जेंट किम और सारे सर्वाइवर्स को लेकर फिर से ग्रीन होम अपार्टमेंट में चलने के लिए कहता है और सब उसके साथ उसी जगह पर आने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें कई सारे यो ह्यूमंस दिखाई देते हैं, लेकिन यूसु के साथ होने पर कोई भी इन नयो ह्यूमंस से नहीं डरता। और फिर यूसु हमें बताता है कि नियो ह्यूमंस के साथ घुलने मिलने में हमने काफी समय लगा दिया, लेकिन फिर इंसान और नियो ह्यूमंस एक साथ ही रहने लगे। साथ ही यूसु बताता है कि मैं भी जितने मॉन्स्टर्स को वापस इंसान बना सकता था मैंने उन सभी को इंसान बनाकर ठीक कर दिया। यहीं पर हम यूसु के साथ उनियो को भी देखते हैं, जो कि अब सर्वाइवर्स के साथ ही था और इनके साथ उनियो भी होती है, यानी कि ये सभी लोग अब एक साथ एक जगह रहने लगे हैं जिस जगह ने इन्हें सेफ रख रखा है और ये सभी लोग इस जगह का नाम स्वीट होम रखते हैं। और इसी एंडिंग के साथ स्वीट होम सीरीज खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी स्वीट होम सीरीज के सीजन 3 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।